हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचल अपडेट्स में। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए हिमाचल पुलिस के जो भी पूरे कह सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। ये लगभग शायद 100 के करीब हो गए। तो पहले जो क्वेश्चन होगा वो है, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। तो रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं और दिन में ऑक्सीजन करते हैं। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो ये स्पेस होगा। इंडिया हड्डियों एवं दांतों का मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो ये कैल्शियम है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन आपके पास पता ही होगा। इसमें गंध के लिए उपयोग किया जाता है ताकि जो भी आपके एलपीजी है, अगर वो उससे रिसाव हो रहा है तो कम से कम आपको पता चले कि भाई इसमें रिसाव हो रहा है, इसलिए इसको बंद किया जाए। तो इसलिए इसमें ब्यूटेन प्रोपेन का उपयोग मिश्रण किया जाता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? रक्त का नहीं जमाना। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना है? 120 से 80। ऊष्मा का सबसे ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? जो ऊष्मा की सबसे कम ऊष्मारोधी धातु है एल्यूमिनियम। व सबसे शुद्ध ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? चांदी। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? जूल प्रति सेकंड। अल्कोहल उद्योग में किस कवा का प्रयोग किया जाता है? जो अल्कोहल उद्योग है उसमें किस कवा का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट। कपड़े में स्याही के जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इत्थर। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मादा एल्फनीज द्वारा। ये तो आपको पता ही होगा। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या क्या अर्थ है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। पौधे किस विधि का भोजन का निर्माण करते हैं? जो पौधे हैं वो किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसे नियंत्रित करने में होता है? तो ये धारा है। पसीना निकलने में शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है? तो शरीर का ताप नियंत्रित होता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और बेसाल्ट में कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट में कौन सी रूपांतरित चट्टानें कौन सी है? ग्रेनाइट है। टिटेनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विज्ञान का अध्ययन। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूषिका। रख्य संवेग संरक्षण किसके बराबर है? न्यूटन के द्वितीय नियम। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? प्रतिजैविक। ऊष्मागति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करना कौन करता है? संरक्षण। आदर्श गैस की ऊर्जा किस प्रकार पर आधारित होती है? तापमान पर। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस से प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। वाष्प भट्टी में किस का आयरन और ऑक्साइड ऑक्साइड उपचयित होता है? कार्बन। आप मानव शरीर में अवरोहित को कहाँ पाएंगे? जांघ में। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केंचुआ। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन क्रिस्टल। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। वृक्षों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर उल्बन बिंदु को अचानक बढ़ा देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? रोमन ने। जो रोमर है वो मतलब कि कितने में नापा जाता है? तो ये आपको पता करना है। जो इसमें जो वाटर होता है वो जैसे थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस है होता है, और वैसे ही रोमन में कितना नापा जाता है। तो ये आपको पता करना है।
किसी रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ओ ग्रुप। अवशोषित भोज्य पदार्थ प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? एसिमिलेशन। मौसम के उतार चढ़ाव का अधिकतम कहाँ होता है? सब ट्रॉपिक पोषण प्रदेश। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं भूतल की ऊंचाई? ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आँख। इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरिकल्स और हीमोग्लोबिन में कौन सा हार्मोन नहीं है? हीमोग्लोबिन। किस मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार खींची गई हवा कितनी होती है? 500 मिलीमीटर। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी के कारण। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट में। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूध उबालने की सल्फ्यूर कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों में समान कार्य करता है? बोरोन। तो आई थिंक ये हो जाएंगे आपके 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं। इसमें से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगी अपने आपके पुलिस एग्ज़ाम में। तो और आपने बताना है कमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, आपकी कितनी तैयारी अभी बाकी करनी है। तो इसमें ही साइंस करने कुछ कवर ना करे। हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा अगर किसी की कमज़ोर है तो कम से कम इतना करे कि 50% तो सही कर ले। और साथ में जो आपकी जनरल नॉलेज है उसको भी अच्छे से कवर करना है। और रीजनिंग में आप थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी अगर आप मतलब कि अगर इसमें आपने